गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रल के चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस चैप्टर को समराइज कर देंगे। और अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कि 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है और ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। साथ में बच्चों ये कॉम्पिटिशन में भी रिजल्ट कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हम इसको आई लेके चलें 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर बच्चों हम प्रॉपर्टी लगा देंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल नहीं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर ए की जगह पाई लिखा है तो यहाँ प्रॉपर्टी हम लगा दें पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास 0 to पाई लिमिट चलती रहेगी 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए प्लस ही हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हम बच्चों इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें 0 to पाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 0 to पाई और ये एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों आप देखें तो ये वापस हमें वही आई मिल गया है जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन लेके चले थे। तो ये अभी आपका हो जाएगा 0 to पाई। ये पाई कांस्टेंट है हम आगे कर लें और ये आई चल रहा है तो यहाँ पर बचेगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस आई। ये माइनस आई हम दूसरी तरफ ले आए तो आई प्लस आई इक्वल टू पाई और यहाँ चलेगा 0 to पाई। अभी हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ बच्चों अभी कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड करने से पहले हम जरा एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और लगाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे करें फिर आगे हम ये काम करेंगे। तो अभी तो हम आई इधर ले आएंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 to पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और ये आपका हो चुका है 2i इक्वल टू पाई। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने आपको जब बताई थी कि लिमिट को हम हाफ कर दें फंक्शन को डबल कर दें धैन फंक्शन एक इवन फंक्शन। डेफिनेटली यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है दोनों पे तो फंक्शन इवन फंक्शन है। तो ये हम कर देते हैं फंक्शन को डबल और लिमिट को हम हाफ कर दे रहे हैं तो पाई अपॉन 2 डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और अब हम जो कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड की बात कर रहे थे वो कर लेंगे लेकिन उसके पहले यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू पाई 0 to पाई बाई 2 डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स।
तो ये आपका ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स करेंगे, नीचे सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कैंसिल, और sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब हम बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है और करना है। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं i = 0 to पाई sec स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं b tan x का होल स्क्वायर। और अब हम इस b tan x को हम t सपोज कर लें, तो हम कहें लेट t = b tan x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू b इंटू sec स्क्वायर एक्स, तो b यहाँ एक्स्ट्रा है तो दूसरी तरफ ले आएंगे, इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखिए sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं तो हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम कभी फंक्शन की जगह पुट करते हैं तो उस केस में हम क्या करें, उसकी लिमिट भी चेंज करनी होती है, तो हम इसकी करस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें इफ x = 0 देन t = b tan 0, b tan 0 तो 0 ही हो जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं इफ x = पाई, देन आपका t = हो जाएगा b tan पाई, और tan पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर भी हमारा ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे π/2 हो गया था जब हमने फंक्शन डबल किया था यहाँ पे, तो ये गलती हो रही है, यहाँ π/2 है लिमिट। अभी हम बोलेंगे x = π/2, देन ये आपका हो जाएगा b tan π/2, और tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो समथिंग इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अभी आपकी लिमिट हो गई 0 to ∞। sec स्क्वायर dx की जगह हम लिख दें 1/b dt, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इसको हम लिख दें 0 to ∞। 1/b कांस्टेंट है, हम इसको बाहर कर लें तो dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो ये आपका 1/b। और अब ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ पर यहाँ फार्मूला लग जाएगा 1/a tan इनवर्स t अपॉन a, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो t लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर दें 0 to ∞, तो हो गया 1/ab, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन a इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0/a 0, तो 1/ab tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर आपका होगा tan इनवर्स 0 तो 0, और बच्चों यहाँ पर पाई आगे हमें लगता है हम यहाँ छोड़ गए हैं, तो पाई यहाँ पहले भी चल रहा था आगे, तो ये आपका पाई रहेगा ये जब इरेज किया है तो वहाँ पर पाई छूट गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सॉरी π/2 आगे था, जरा हमें देखना पड़ेगा, 1 मिनट हम आपको देख के बता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है, और यहाँ आगे पाई भी था, लेकिन यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हो जाएगा। और इस तरीके से हम देखेंगे बच्चों, ये पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हमारा यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। और इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में 5 नंबर में आ सकता है, और OT टाइप में भी या कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है। तो अब बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर ले लिया है,
π/4 वाले क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में आपको बता दिए थे प्रूव करना, और हमने बोला था कि π/4 और π/12 वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो अभी हमने π/12 प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन लिया है, इसको हम आपको करके बताते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है, और कभी कभी ओटी और कॉम्पिटिशन में भी डायरेक्ट रिजल्ट इसका पूछ लेते हैं, तो आप इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लें। π/6 एंड π/3 dx अपॉन 1 प्लस और tan x को हम लिख दें √sin x, √tan x को अपॉन √cos x। इसको हम कह दें π/6 to π/3 और dx अपॉन √cos x हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √cos x प्लस √sin x, और ये √cos x ऊपर पहुंचेगा तो π/6 to π/3 √cos x अपॉन √cos x प्लस √sin x। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन बन गया इसको सॉल्व करने के बाद। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब π/12 प्रूव करना हो तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि a to b f(x) dx इक्वल टू a to b इंटीग्रेशन ऑफ a to b f a प्लस b माइनस x dx। तो यहाँ वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान दें। a to b f(x) dx इक्वल टू लिमिट a to b f a प्लस b माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी लगने वाली है, और जब भी π/12 प्रूव करना हो तो ये प्रॉपर्टी लगती है। और उस केस में जनरली लिमिट π/6 to π/3 होता है। तो यहाँ पर हम इसको π/6 to π/3 √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x अपॉन √cos π/6 प्लस π/3 माइनस x एंड प्लस √sin π/6 प्लस π/3 माइनस x dx। ये हम इस तरीके से कर लें तो ये आपका हो जाएगा π/6 to π/3। π/6 और π/3 जब हम प्लस करेंगे तो π/2 आएगा, क्योंकि π/6 का मतलब 30 डिग्री और π/3 का मतलब 60 डिग्री। 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। उस केस में ये आ जाएगा cos π/2 माइनस x अपॉन √cos π/2 माइनस x, और ये बच्चों आपका हो जाएगा √sin π/2 माइनस x dx। इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 कह देते हैं, और यहाँ पर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे sin 90 माइनस थीटा का π/2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2, और अब हम ये दोनों इक्वेशन प्लस कर देंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा। चलो हटा दी, नो प्रॉब्लम। यहाँ ऊपर √cos x था, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ऊपर √cos x प्लस √sin x हो जाएगा। आप इसको देख पाएंगे तो हम कह देंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस i 2i हो जाएगा। और इक्वेशन 1 में यहाँ √sin x है, वहाँ √cos x था, तो √cos x प्लस √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। ये बच्चों आपका मिलेगा, और आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आपकी π/6 to π/3 चलती रहेगी, लिमिट π/6 to π/3, और ये हमारे पास आएगा 1 dx, और 1 dx का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो x आएगा, और π/6 to π/3। अब हम
लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 3 अपॉन माइनस पाई बाई 6 एलसीएम ले लें तो 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई बाई 6। और ये बच्चों आगे हमारा 2i चल रहा था, तो जब हम 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रूफिंग जो पाई बाई 12 लानी थी वो आपके आ जाएगी यहाँ पे। तो 2i इक्वल टू पाई अपॉन 6 आया है, देन i इक्वल टू पाई अपॉन 12 हो जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था। इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों हमने यहाँ एक और क्वेश्चन ले लिया है पाई बाई 12 प्रूव करने वाला, और इसको हम उसी तरीके से प्रूव करेंगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा के और पाई बाई 12 प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। एक बार आपको और प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं जब पाई बाई 12 प्रूव करना होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, फिर लिख देता हूँ कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और अंडर रूट 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन, और यही प्रॉपर्टी नीचे भी लगा दें हम 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉट कॉट एक्स है, तो कॉट पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि पाई बाई 6 और पाई बाई 3 को हम प्लस करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, तो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड प्लस अंडर रूट कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट कॉट एक्स अपॉन अंडर रूट 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स टेन एक्स हो जाएगा डी एक्स। और अगर हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 तो i प्लस आई आपका 2i हो जाएगा इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, आगे पीछे लिखे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में। तो ऊपर आपका होने वाला है अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक है। और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। और कैंसिल होने के बाद अब ये बहुत आसानी से हम इसको यहाँ पर कर लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 dx बचेगा। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 dx का मतलब क्या होगा, इंटीग्रल करेंगे x लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो पाई बाई 6 बचेगा, 2 पाई माइनस पाई इक्वल टू पाई अपॉन 6, और ये 2i चल रहा था आगे, तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई अपॉन 12 हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हम पाई अपॉन 12 वाले प्रूव कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से अगर हम पाई बाई 4 और पाई बाई 12 वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो जनरली एक क्वेश्चन सिंपल लेवल में मिलने की संभावना हमें एग्जाम में होती है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उसी में रेशियो में बहुत है, और इसको हम आपको करके बताएं तो 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हम
यूज करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। तो देखिए जरा क्या होगा, 0 टू a, और यहाँ पर अपर लिमिट a है तो a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस यहाँ पर a माइनस और x की जगह पूरा a माइनस है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स ये हमारा हो जाएगा 0 टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ a से a कैंसिल होकर अंडर रूट x बचेगा। dx हमारा साथ में चल रहा है, इक्वेशन 1 कह दें और इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें। और अगेन हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देन i एंड i आपका 2i हो जाएगा और लिमिट 0 टू a, नीचे अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, हम एलसीएम ले लें, प्लस में आगे पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो न्यूमरेटर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे dx, और अब यहाँ a से a पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास बचेगा 0 टू a 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो a माइनस 0 दैट इज a, ये हमारे पास बच्चों 2i है, तो देयरफॉर i इक्वल टू a अपॉन 2, ये प्रूफ हो चुका है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और इसको आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। और बच्चों आप देख रहे हैं ये और हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया है और इसको हम आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। आप देखें तो एनसीईआरटी में आया है, सीबीएसई में आया है और एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी बुक में है और सीबीएसई और एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको आसानी से यहाँ कर लेंगे। यहाँ हम लिमिट वही a माइनस एक्स वाली अप्लाई कर दें प्रॉपर्टी, तो 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। और अब हम इसको देखें तो 0 टू पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और 1 प्लस ये माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और अब हम इसको दो क्वेश्चन में ब्रेक कर लें, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और दूसरा बच्चों हम इसको कह रहे हैं माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये वापस हमें यहाँ पर i मिल गया है, i पहले से ही चल रहा है हमारे पास, पाई कांस्टेंट है यहाँ बाहर कर दें तो 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये i हो गया, i प्लस i इधर आके 2i हो जाएगा और ये आपका पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और अभी हम यहाँ cos x को t सपोज कर लें तो लेट t इक्वल टू cos x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन x, तो माइनस dt इक्वल टू हो जाएगा साइन x dx। और बच्चों जब हम इसको t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, और लिमिट हम यहाँ पर चेंज करें तो अगर हम कहें कि इफ x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कॉस पाई, और कॉस पाई का मतलब -1 और सॉरी कॉस 0 और कॉस 0 का मतलब 1, और अगर हम यहाँ x कह दें पाई देन t हो जाएगा cos पाई और cos पाई का मतलब -1। तो अब हमारा बच्चों ये क्वेश्चन जो कन्वर्ट होके आएगा वो देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, तो हम इसको कह देंगे कि 2i इक्वल टू पाई, लिमिट हमारी चेंज हो गई है और लिमिट हो गई है 1 टू -1,
साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी रख रहे हैं और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो माइनस हम आगे ले लें तो माइनस पाई 1 टू -1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ एक प्रॉपर्टी और लगा दें और एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, लिमिट हम -1 to 1 कर दें। माइनस आगे आ गया, लिमिट हमने अगर चेंज कर दी है -1 to 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। पाई और 1 प्लस टी स्क्वायर आपका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स टी लिमिट -1 to 1। हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका पाई tan इनवर्स 1 पाई/4 होगा और tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 होता है, तो ये -1 होके पाई/4 आ जाएगा। तो पाई इंटू 4 एलसीएम अगर ले लेते हैं तो पाई प्लस पाई 2 पाई हो गए। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि पाई प्लस पाई 2 पाई अपॉन 4 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये चल रहा है 2i के इक्वल, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। इस तरीके से बच्चों हमने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव कर लिया है और इसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों MP 2005 में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये है 0 to π/2 log tan x dx। तो इसमें हम fa माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दें तो log tan π/2 माइनस एक्स dx, तो 0 to π/2 log और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो cot x dx। और बच्चों हम cot x को लिखते हैं 1/tan x dx और इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log और इसको हम कह रहे हैं tan x to the power -1 dx। और यहाँ पर अब log की प्रॉपर्टी लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस log tan x dx। माइनस आप आगे कर लीजिएगा 0 to π/2 log tan x dx। ये चल रहा है i और आप देख रहे हैं कि वापस हमें ये i मिल चुका है तो ये हो जाएगा -i, तो i प्लस i इक्वल टू 0, तो 2i इक्वल टू 0 दैट इज i इक्वल टू 0। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हम बहुत आसानी से प्रूव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 0 to 1 log 1 माइनस एक्स माइनस 1 dx इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हम इसको i लेके चलें तो 0 to 1 log 1/x माइनस 1 dx। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट और आप देख रहे हैं कि ये CBSE में पूछा गया है। एक्स एलसीएम ले लें तो 1 माइनस एक्स dx और यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दें log m/n log m माइनस log n, तो log 1 माइनस एक्स माइनस log x dx। तो इसको अगर हम दो क्वेश्चन में ब्रेक कर दें अलग अलग तो log 1 माइनस एक्स dx माइनस 0 to 1 log x dx। तो पहले वाले पार्ट में हम कुछ ना करें, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहे हैं ना, और दूसरे वाले पार्ट में हम fa माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर दें तो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स dx। तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बस आपका प्रूफ हो गया। बहुत आसानी से हमने इसको प्रूफ कर लिया और सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है तो आप इसको अच्छे से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों CBSE 2006 में आया हुआ है और क्वेश्चन है 0 to π/2 sin 2x log tan x dx। इसको भी हमें 0 लेके आना है तो हम यहाँ पर भी fa माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर लगा दें, सॉरी 0 to π/2 है तो sin 2 और x की जगह हम π/2 माइनस एक्स लिखते हैं और log tan यहाँ पर भी x की जगह π/2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगा दी है fa to b fa माइनस एक्स dx की। तो ये साइन पाई माइनस एक्स पाई माइनस 2x अंदर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई और ये log cot x
dx। तो 0 to पाई बाई 2 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो ये साइन 2x रहेगा। और लॉग कॉट एक्स को हम लिख दें tan x टू दी पावर -1 dx, क्योंकि हम कॉट एक्स को लिखेंगे 1/tan x, फिर tan x को हम लिख देंगे वापस -1 tan x पावर -1, तो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन 2x। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दें लॉग वैल्यू, तो माइनस आगे आ जाएगा लॉग tan x dx। और माइनस अगर हम सबसे आगे कर दें अब 0 to पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग tan x dx। तो अगर हम इसको देखें तो हमें वापस वही i मिल गया है, तो ये हो जाएगा -i, आगे i चल रहा था तो i प्लस i इक्वल टू 0, 2i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 0। इस तरीके से तो ये भी बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है। चलिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2 बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले इस फंक्शन पे विचार करेंगे। फंक्शन में जहाँ चूँकि मॉड लगा हुआ है तो हमें ये देखना है कि मॉड के अंदर जो फंक्शन होता है वो आइदर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। तो हमें देखना है ये फंक्शन इस लिमिट के अंदर कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होता है, ये मेन चीज़ है। तो अगर हम यहाँ x³ माइनस x आपका पॉजिटिव रहेगा जब आपकी जो x की वैल्यू है वो -1 to 0 और आपकी 1 to 2 के बीच में होगी, तब तो ये पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज जे x³ माइनस x फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा व्हेन x आपका होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 के बीच में। तो ये फंक्शन हमें इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर लेना है और इस फंक्शन को ब्रेक करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटरवल यूज ना करते हुए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए, तो अब हम इसको इन इंटरवल के अंदर इस तरीके से अब हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। -1 to 2x³ माइनस x dx को हम ब्रेक कर लें इन इंटरवल के अंदर। तो माइनस कहाँ से शुरू करें, -1 to 0 में फंक्शन पॉजिटिव है तो x³ माइनस x dx ले लिया। और ये 0 to 1 में फंक्शन हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हमने इसलिए इसको माइनस में ले लिया है। और अगेन ये 1 to 2 में फंक्शन पॉजिटिव होगा इसलिए हमने इसको प्लस ले लिया। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो इंटीग्रल करके लिमिट अप्लाई करनी है। x³ x4/4 माइनस x²/2 लिमिट -1 to 0 और ये माइनस आगे आ जाएगा, ये अगेन x4/4 माइनस x²/2 लिमिट 0 to 1 और ये x4/4 माइनस x²/2 और लिमिट 1 to 2। लिमिट हम अप्लाई कर दें तो 0 अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस ये 1/4 माइनस 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 माइनस 1/2 और ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4/4 माइनस 4/2 और माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो ये अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपका माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस यहाँ पर 1/4 प्लस का बचेगा लेकिन आगे तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 तो बचेगा -1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1/4। तो इसको ये तो कैंसिल हो गया तो ये आपका -4 + 1/4 दैट इज -3/4 आपका इसका आंसर। थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है तो इसको अभी करेक्ट करते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था वो सही कर लें। ये 1/4 बचेगा प्लस का, यहाँ -1/4 तो प्लस का 1/4। ये जब हम
यहाँ 2 पावर 4 करेंगे तो 16 होगा यहाँ पे। तो 16 से जब इसको करेंगे 4 4 जा 16, तो ये 4 माइनस 2 तो प्लस 2 आएगा। और यहाँ पर भी माइनस का 1/4 बचेगा तो हो जाएगा प्लस 1/4। 4 हम एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 1 + 2 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 + 1। तो इस तरीके से बच्चों 11/4 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। तो इसके पहले कि हम इसको सॉल्व करें, हमें फंक्शन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर हम कहें मॉड x इक्वल टू हमें x लेना है, देन इसकी वैल्यू आपकी x कहाँ पर है, 0 to 4 में है। उस केस में मॉड x पॉजिटिव हो जाएगा प्लस x, देन x बिलोंग टू 0 to 4, इसमें पॉजिटिव ही रहना है। और मॉड x - 2 में हमें जरूर एक बार ये हमारा पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव आएगा। तो अगर ये नेगेटिव होगा देन हम जब हमारा x 0 to 2 के बीच में होगा और ये फंक्शन पॉजिटिव होगा जब हमारा x 2 to 4 के बीच में होगा। और तीसरा है मॉड x - 4, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, -x - 4 लेंगे देन x बिलोंग टू 0 to 4। तो इस तरीके से हमें ये फंक्शन लेने हैं। अब हमारे पास ये आ जाएगा 0 to 4 मॉड x प्लस मॉड x - 2 प्लस मॉड x - 4 dx। इसको अब हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये आपका 0 to 4 में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस का रहेगा। और ये हम नेगेटिव लेंगे फंक्शन को x - 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 में। और इस फंक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब लिमिट होगी 2 to 4। और ये फंक्शन आपका नेगेटिव लिया जाएगा जब हमारे पास लिमिट होगी 0 to 4। और अब आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसका x² लिमिट बन जाएगी 0 to 4 माइनस ये हो जाएगा x² -2x लिमिट 0 to 2 प्लस x² -2x then limit 2 to 4 and x² -4x then limit 0 to 4। इसको हम सॉल्व कर लें तो 4 4 जा 16/2 -0 प्लस 2 2 जा 4/2 -4 और बाकी माइनस में तो पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ हम बात करें तो 4 4 जा 16/2 -8 माइनस 2 2 जा 4/2 -2 2 जा 4। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, -16/4 -16 और बाकी पूरा 0 हो जाएगा। अब आप इसको बच्चों सॉल्व करें तो हो जाएगा 8 + 2 -4 तो बचेगा -2 प्लस 8 - 8 0 -2 -4 -2 तो हो जाएगा +2 और -4 4 जा 16 -4 -16 -12 तो हो जाएगा +12, 2 से 2 कैंसिल। और इस तरीके से ये हमारा आंसर जो है वो आपका 20 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चंस हमें करने हैं और इनकी आप और भी प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है और यहाँ से क्वेश्चन एक आपको पक्का मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।